Hello everyone, myself Ananya Swaminathan Iyer. I am from the mechanical department. Today I will be covering the topic under 5115 called as atoms in molecules as an example of coupled oscillator. Before we deep dive into this topic, we'll have to cover a few basics. तो बेसिक्स में हम पहले कवर करेंगे व्हाट इज़ एन ऑसिलेशन एंड कपल्ड ऑसिलेशन क्या होता है, एंड साथ ही हाउ कैन वी कंसिडर द बॉन्ड बिटवीन एटम्स, मतलब जो दो एटम्स है उसके बीच में जो अट्रैक्शन बॉन्ड होता है, हाउ डज इट टर्न आउट टू बी अ स्प्रिंग. एंड फिर हम एक एग्जाम्पल HCl का देखेंगे एंड CO2 का एग्जाम्पल देखेंगे इन शॉर्ट. तो शुरू करते हैं पहले ऑसिलेशन से. सो हम सब ने देखा रहेगा एक पेंडुलम, ऐसा स्ट्रिंग होता है एंड एक बॉब होता है जिसका मास m होता है. इफ़ वी perturb the string which is, हम इसे थोड़ा फोर्स दे इस डायरेक्शन में, तो ये ऐसे ऊपर चढ़ा जाएगा with an angle theta and this will perform an to and fro motion like this. इस to and fro motion को हम कहते हैं oscillation. अभी एक स्प्रिंग समझो, यहाँ पे एक मास m है एंड ये एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है जो दीवार से कनेक्टेड है. अभी दिस वॉल वॉन्ट मूव. अगर हमने इस मास m को पुल किया तो दिस विल एक्सर्ट अ फोर्स बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, ऑपोजिट फोर्स इन दिस डायरेक्शन. एंड फिर ये पहले बाहर जाएगा, फिर ये फोर्स के कारण ये वापस अंदर आ जाएगा, ये मास फिर वापस बाहर जाएगा, तो वापस ये एक टू एंड फ्रो मोशन बनेगा. तो ये भी एक ऑसिलेशन होता है. अभी इस ऑसिलेशन में ना ये पूरा सिस्टम का एनर्जी सिर्फ ये एक पेंडुलम में होता है एंड ये वाले मास स्प्रिंग सिस्टम में होता है. तो इसका एनर्जी मतलब इसके काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में ही चेंज होते रहता है. अभी कपल्ड ऑसिलेशन में क्या होता है, इमेजिन देयर इज अ मास m attached to another mass capital M using a spring. इसमें एंड ये हमारा पेंडुलम है. अभी अगर इसको परटर्ब किया एक एंगल थीटा से, तो ये वाला पेंडुलम एक टू एंड फ्रो मोशन तो करेगा ही, साथ ही इसका जो एनर्जी है ये छोटे m जो मास है इसमें भी ट्रांसफ़र होगा. तो ये वाला पेंडुलम भी ऑसिलेट करना चालू करेगा. तो द मेन कंसेप्ट बिहाइंड द कपल्ड ऑसिलेशन इज द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम्स. तो इस कंसेप्ट को, ये जो मैंने अभी दिखाया कि हमने ये मास m को मूव किया एंड देन इवेंचुअली स्मॉल m भी मूव होने लगा, इसको हम यूजुअली बीट कहते हैं. तो इसमें पहले ये वाला जो मास होता है ये ऑसिलेट करता है, पूरा मैक्सिमम थीटा तक जाता है एंड देन इट स्लोली रिड्यूसेस एंड दिस वन मास स्टार्ट्स, व्हेन इट रिड्यूसेस दिस मास स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग अगेन एंड एक मोमेंट पे ये ज़ीरो हो जाता है एंड ये मैक्सिमम ऑसिलेशन करना चालू कर देता है. इस कंसेप्ट को बीट बोलते हैं. एंड अगर हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया एनर्जी एंड, तो एनर्जी तो हमारा कांस्टेंट ही रहेगा, मतलब टोटल एनर्जी तो हमारा एक सिस्टम का कांस्टेंट ही होता है. अभी हम अगर ये स्मॉल m वाला देखते हैं तो वो तो इनिशियली तो रेस्ट पे था, तो उसमें तो कुछ एनर्जी थी नहीं, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगी एंड मैक्सिमम पहुंचा, फिर ये वापस कम होने लगा, मैक्सिमम पहुंचा एंड ऐसे वापस कम हो गया. इमेजिन ऐसा 2 साइकिल हुआ. अभी हम अगर कैपिटल M वाले मास को देखें तो हमने उसको परटर्ब किया एंड उसमें मैक्सिमम एनर्जी आ गई एंड देन फिर कम होने लगी,
फिर और कम हुई, फिर वापस बढ़ गई, कम हुई, एंड देन वापस मैक्सिमम हो गई. So as you can see in this region mainly, there is no definite one body with maximum energy and one body with minimum energy like these the ones outside. यहाँ पे energy दोनों ही एक दूसरे में exchange होते जा रहे हैं. And this is the exact fundamental behind coupled oscillation. ये तो coupled pendulum था. अभी आते हैं atoms पे. हमने H2 गैस के बारे में तो सुना ही रहेगा, हाइड्रोजन गैस. अगर हम हाइड्रोजन का एनर्जी, अगर हम ये दो हाइड्रोजन है, हम ये फर्स्ट हाइड्रोजन, ये सेकंड हाइड्रोजन, इसके बीच का डिस्टेंस x मान लो. ये हाइड्रोजन को हम पहले यहाँ पे प्लेस करते हैं, यहाँ पे प्लेस करते हैं, ऐसे हर एक जगह पे प्लेस करते हैं. सो अगर हमने इसका प्लॉट किया एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस, तो एक पॉइंट जब ये बहुत दूर होता है तब एनर्जी बहुत कम होती है. इसमें अट्रैक्शन एनर्जी कम हो जाती है. एंड फिर एक ऐसे इस प्रकार का ग्राफ आता है. तो ये जब इतना बाजू में हो जाता है तो ये दोनों एक दूसरे को ही रिपल करने लग जाते हैं. ये जो x डिस्टेंस है इसको हम 76, ये हमारा ऑप्टिमम डिस्टेंस है. ये 76 पे ना पोटेंशियल एनर्जी एकदम कम होती है. एज यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ, ये एकदम ऐसा मिनिमा पहुंच गया है. तो दिस विल गिव बॉन्ड मैक्सिमम स्टेबिलिटी. अभी अगर हम इस ग्राफ को गौर से देखें, स्पेशली ये पार्ट को, तो हमने देखा है एक स्प्रिंग का ग्राफ भी इसकी तरह ही होता है. इसलिए when we refer to atoms and the bonds between the atoms, we make sure that the bond is almost an equivalent to a spring. मतलब हम H के बॉन्ड को इस प्रकार ड्रॉ कर सकते हैं. And right now we just learned that this is a coupled oscillator, and this is exactly how we are showing that atoms in a molecule are an example of coupled oscillator. Now हम थोड़ा अभी इसके थोड़े mathematical and physical interpretation देखते हैं. So हम पहले example के लिए HCl molecule लेते हैं. So for our convenience हमने इसको m मास दिया है एंड क्लोरीन का मास हमने कैपिटल M रखा है. एंड एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट K के साथ. अ बिट ऑफ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, एक फोर्स को हम समान मानते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन. एंड एक स्प्रिंग का फोर्स इज गिवन बाय -kx, जहाँ पे k हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है एंड x हमारा डिस्प्लेसमेंट है. डिस्प्लेसमेंट माने ओरिजिनल लेंथ एंड फाइनल लेंथ में जो डिफरेंस आया. अभी बाय न्यूटन्स लॉज हम इसके फोर्स इक्वेशंस लिखेंगे. सो हम पहले मास स्मॉल m के लिए लिखते हैं. सो हमने इसे इस डायरेक्शन में x1 किया एंड इस बिग M को x2 से मूव किया. सो एंड लेट्स से द ओरिजिनल इज L लेंथ. सो हमारा m x1 डबल डॉट इक्वल टू -k टाइम्स x1 माइनस x2. एंड अगर हम कैपिटल M के इक्वेशंस लिखे तो ये आएगा -k टाइम्स x2 माइनस x1. अभी इसे थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखने के लिए x1 डबल डॉट इक्वल टू -k ओवर स्मॉल m x1 plus k over small m x2 and x2 double dot equal to -k over capital M x2 plus k over small capital M x1. अभी इसे सॉल्व करने के लिए हम मेट्राइसिस यूज़ कर सकते हैं. एंड इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन, x डबल डॉट मतलब सेकेंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ x. सो हम इसे मेट्राइसिस के थ्रू सॉल्व करेंगे. ये वाली जो साइड है इसे हम एक कॉलम मैट्रिक्स से रेफर करेंगे.
x डबल डॉट, एंड यहाँ पे आएगा एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2 साइज and multiplied by another column matrix which will have our variables and the matrix is x. माइनस साइन ना भूलें, क्योंकि इन जनरल कोई भी ऑसिलेशन का इक्वेशन अगर हमने डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना है तो वो x डबल डॉट इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इस फॉर्म में ही लिखा रहता है कोई भी ऑसिलेशन का इक्वेशन. अभी ये मैट्रिक्स फिल कर लेते हैं. So we know x1 double dot, x2 double dot, x1, x2. अभी in case you are wondering how to fill this 2 cross 2 matrix, इसका एक सिंपल तरीका है कि जब हम ये 2 cross 2 मैट्रिक्स x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमारी ओरिजिनल इक्वेशन आ जाएगी. तो सिंपल तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे जो टर्म आएगा ये x1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और हमें माइनस के ओवर एम बचेगा. एंड यहाँ का जो टर्म आएगा ये x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k ओवर एम आएगा. फॉर आर सिंप्लिसिटी हम k को बाहर ले लेते हैं एंड यहाँ पे माइनस का टर्म भी बाहर आ गया तो ये 1 ओवर m बचेगा. यहाँ पे माइनस 1 ओवर m, यहाँ पे माइनस 1 ओवर कैपिटल M एंड प्लस 1 ओवर कैपिटल M. अभी इसके आइगन वैल्यूज निकालने पड़ेंगे. ये तो हमारा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. तो मैट्रिक्स के टर्म्स में देखा जाए तो ये हमारा इक्वेशन है. इसके जो ओमेगा स्क्वायर के जो भी आइगन वैल्यूज आएंगे वो हमें ओमेगा देंगे. मेनली आइगन वैल्यूज निकालना बहुत सिंपल है. अभी ये ओमेगा मैट्रिक्स को समझो हमने ए बोला, तो इस ए के आइगन वैल्यूज निकालने का तरीका होता है द डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा आई, वेर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जहाँ के हर एक डायगोनल एलिमेंट 1 होती है एंड बाकी सब एलिमेंट्स 0 होती है. ये सब 0 होना चाहिए एंड लैम्डा हमें आइगन वैल्यूज देंगे. सो हमारा ये जो A मैट्रिक्स है उसमें K तो पूरा ही कॉमन है एंड हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट विल नेवर बी 0. सो K हम एलिमिनेट कर लेते हैं. सो 1 ओवर m माइनस लैम्डा माइनस 1 ओवर m माइनस 1 ओवर कैपिटल M प्लस 1 ओवर कैपिटल M माइनस लैम्डा. इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा. डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ये दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करें एंड देन सब्ट्रैक्ट करें इन दोनों के प्रोडक्ट से. सो 1 अपॉन m माइनस लैम्डा टाइम्स 1 अपॉन कैपिटल M माइनस लैम्डा माइनस 1 ओवर m इक्वल टू 0. इस ब्रैकेट को खोलने पर लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा टाइम्स 1 ओवर m प्लस 1 ओवर कैपिटल M प्लस 1 ओवर m कैपिटल M माइनस 1 ओवर m कैपिटल M प्लस 0. ये दोनों टर्म्स कट हो गए एक दूसरे के साथ. लैम्डा को कॉमन बाहर निकालने के बाद आता है लैम्डा माइनस m प्लस m इक्वल टू 0. ये जो टर्म है इसे म्यू बोलते हैं विच इज रिड्यूस्ड मास. सो इसे म्यू से लिख के हमारा इक्वेशन आएगा लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू 0. एंड लेट्स नॉट फॉरगेट एक k का टर्म बाकी है यहाँ पे. सो पहला लैम्डा आएगा 0 एंड दूसरा लैम्डा होगा k ओवर म्यू. व्हेन लैम्डा इज 0 इसे इन फेज बोलते हैं, मतलब पूरा ही सिस्टम साथ में जा रहा है. ये हमारा ओरिजिनल m, ये हमारा ओरिजिनल सिस्टम था एंड दोनों ही आगे साथ में ट्रांसलेट कर रहे हैं. तो अभी ये ऐसे आगे चला गया एंड ये दूसरा वाला होता है दूसरा मोड. ये पूरा वाइब्रेशनल होता है एंड ये ट्रांसलेशनल होता है.
एंड दिस इज़ अबाउट HCl मॉलिक्यूल. एंड फिर हम ऑन अ हायर लेवल CO2 मॉलिक्यूल के बारे में ट्राई करेंगे उसका मोड्स निकालने का. सो एज यू नो CO2 का स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है. अगर हम इसे स्मॉल m लेकर इन दोनों को कैपिटल M लिखेंगे तो पिछले स्टेप्स को फॉलो करते हुए ये हमारा x1 होगा, ये हमारा x2 होगा, ये डायरेक्शन में x3 एंड दोनों बॉन्ड्स में k होगा. तो फर्स्ट हम ऑक्सीजन नंबर 1 या ऑक्सीजन नंबर 2. सो ऑक्सीजन नंबर 1 का अगर हम इक्वेशन लिखें सो m, छोटा m को ही 2 बार ले लेते हैं. m x1 डबल डॉट इक्वल टू माइनस k टाइम्स x1 माइनस x2. अभी x1 माइनस x2 हम ये वाले स्प्रिंग पर है. ये वाले स्प्रिंग में सिर्फ x1 एंड x2 का ही यूज़ हो रहा है. सो x1 माइनस x2 आया. नाउ हम कार्बन वाले मॉलिक्यूल का लिखें तो m x2 डबल डॉट इक्वल टू माइनस k x2 माइनस x1 माइनस k x2 माइनस x3. अभी ये जो कार्बन मॉलिक्यूल है ये वाले स्प्रिंग से भी अटैच्ड है, ये वाले स्प्रिंग से भी अटैच्ड है. सो कार्बन मॉलिक्यूल विल गेट द रिवर्स ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. सो इसलिए ये टर्म नेगेटिव में आया. एंड फिर ये जो मॉलिक्यूल है, यहाँ ये जो स्प्रिंग है, इन दोनों के बीच में जो कंप्रेशन इलोंगेशन हो रहा है उसका टर्म आएगा. सो वेरी इजीली वी कैन राइट द सेकेंड ऑक्सीजन का ऑल्सो इक्वेशन. ये वाले टर्म को रिवर्स में लिख दो, माइनस k टाइम्स x3 माइनस x2. अभी ये इक्वेशन को अगर थोड़ा अच्छे से लिख दे तो माइनस k टाइम्स 2x2 माइनस x1 माइनस x3 आएगा. अभी फिर से हम हमारा प्रॉपर मैट्रिक्स का इक्वेशन लिख लेते हैं. सो इसके बाद हमें फिर से वही करना पड़ेगा. ये हमारा कैपिटल X डॉट डॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल X एंड पूरा सॉल्व कर कर आइगन वैल्यूज़ हमें मिलेगी. ओमेगा पहले 0, ओमेगा k बाई m एंड ओमेगा k इंटू 2m प्लस m ओवर m. अभी ये हमारा ट्रांसलेशनल पहले भी डिस्कस किया था. 0 मतलब ट्रांसलेशनल इसका. सो ये 3 ओमेगा आए हमें एंड तीनों का अलग फिजिकल सिग्निफिकेंस है. लाइक फर्स्ट जो हमारा 0 है इसमें ट्रांसलेशनल मोशन करने पर भी सेम ही रहेगा ये पूरा. ये हमारा ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन. इसको अगर ऐसा ट्रांसलेट किया लाइक ये हमारा ओरिजिनल पोजीशन है, हमारा फाइनल पोजीशन ऐसा रहेगा. ये दिख नहीं रहा है. कहने का तात्पर्य ये है कि ये सब साथ में मूव करेंगे इस डायरेक्शन में. फिर हमारा सेकंड है सिमेट्रिक स्ट्रेच. इसमें ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड ये हमारे बॉन्ड जो स्प्रिंग के बराबर है. इसमें दोनों ऑक्सीजन साथ में बाहर एंड साथ में अंदर आएंगे एंड ये कार्बन स्टेबल रहेगा.
सो ये दोनों एनर्जीज बाहर अंदर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, इसलिए ये मेनली ऑलमोस्ट स्टेबल रहता है। रियल वर्ल्ड में आइडियलिस्टिकली नहीं हो पाता है पेंडुलम उतना, बिकॉज बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, एयर ड्रैग, इसलिए वो प्रॉपर नहीं होता है, बट आइडियली वो स्टेबल रहेगा। एंड जो थर्ड है, एंड थर्ड इज एसिमेट्रिक स्ट्रेच। इसमें सेकंड का ऑलमोस्ट उल्टा ही होता है। सेकंड में हमने देखा दोनों ऑक्सीजन या तो साथ में बाहर जा रहे हैं या साथ में अंदर आ रहे हैं। इसमें दोनों ऑक्सीजन, ये हमारा ओरिजिनल पोजीशन है, ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन। इसमें दोनों ऑक्सीजन मतलब बाहर अंदर करने के बजाय एक अंदर एक बाहर चला जाएगा। लाइक ये ऑक्सीजन अंदर आया, ये ऑक्सीजन बाहर चला गया। अभी इसको ऐसे समझो कि सिंस दोनों ऑक्सीजन राइट पे चले गए तो हमारा सी तो लेफ्ट में जाना चाहिए ताकि वो कैंसिल कर दे उन दोनों के एक्शन को। तो इस प्रकार हो जाएगा ये थोड़ा। एंड दैट इज द थर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझा हो, एंड थैंक यू सो मच।